एक व्यूवर ने कमेंट में ये सवाल किया है कि ये बता दीजिए कि 5 मरले के घर में टाइल लगाने का टोटल खर्चा कितना आएगा, मजदूरी और टाइल परचेजिंग कॉस्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि 5 मरला घर में टाइल लगाने की टोटल कॉस्ट क्या बनती है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप अपने घर के लिए अपना टाइल का बजट मालूम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। किसी भी चीज़ का बजट मालूम करने के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर एक ये कि हमें क्या चीज़ कितनी दरकार है, और नंबर दो ये कि उस चीज़ की कितनी कीमत है। जब हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं तो फिर हम किसी भी चीज़ का बजट इजीली मालूम कर सकते हैं। हमारे केस में चूंकि हमें 5 मरले के घर के अंदर टाइल लगवानी है और उसकी मजदूरी हमने ऐड करनी है, तो इसके लिए हमें दो इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर एक, मेजरमेंट्स, यानी हमें टोटल कितनी जगह पर टाइल लगानी है और टोटल टाइल की क्वांटिटी कितनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें कौन कौन सी आइटम्स हैं जो टाइल्स को लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और नंबर दो ये कि जो टाइल हमने जो क्वांटिटी सेलेक्ट की है उस टाइल की कॉस्ट क्या है। उसके बाद जो मजदूरी उसको लगाने के लिए और जो उसको सपोर्टिंग मटेरियल ज़रूरत होंगे उनकी कॉस्ट क्या है। जब ये दो चीज़ें हमारे पास मालूम हो जाएंगी तो हम इजीली अपना बजट कैलकुलेट कर सकेंगे। ये बात याद रखिए कि आप डायरेक्टली किसी भी तरीके से ये नहीं मालूम कर सकते कि आपने इतना एरिया और उसमें आपने टाइल लगानी है अनटिल कि आपके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसा कि व्यूवर ने ये पूछा था कि 5 मरले के घर के अंदर हमें कितनी टाइल और कितनी कॉस्ट लगेगी, तो अब 5 मरले के घर के अंदर हमें यह नहीं मालूम कि हमने किस किस जगह पर टाइल लगानी है और किस किस जगह पर टाइल नहीं लगानी। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो ये चाहिए होगी कि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होंगी कि कौन कौन से एरिया के अंदर हमें टाइल लगानी है और कितनी टाइल लगानी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप जब भी आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने आपका घर 5 मरले का है, जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि 25 बाई 50 का एक प्लॉट है, तो अब आपने सबसे पहले उसके ऊपर नक्शा बनवाना है। और नक्शे में आप ये देखेंगे कि आपके पास एक कमरा है, दो कमरे हैं, तीन कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, आपके पास पोर्च है, वॉशरूम है, एक दो तीन है। जब आपके पास नक्शा घर का बन जाएगा तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको उस जगह पे किस किस जगह पे टाइल लगानी है। जैसे आपने ये डिसाइड किया कि आपने कमरों के अंदर टाइल लगानी है, पोर्च के अंदर टाइल नहीं लगानी, डाइनिंग रूम में आपने टाइल लगानी है, वॉशरूम के अंदर, किचन के अंदर आपने टाइल लगानी है। जब आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास तीन इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। नंबर एक ये कि आपको ये मालूम होगा कि आपके पास इतने वॉशरूम है, इतने किचन है और आपने उनके अंदर टाइल लगानी है। यानी आपके पास वॉशरूम्स आपको मालूम हो गए और उनकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको मालूम हो गई कि इतने मेजरमेंट की हमें 20 30 40 50 मीटर टाइल वॉशरूम के लिए चाहिए। इसके बाद रूम्स, ड्राइंग रूम, पोर्च, जहां जहां पर अपने टाइल लगानी है वो जगह आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनकी टोटल मेजरमेंट आप निकाल लेंगे। और तीसरी जो है वो चीज़ है आपकी दीवारें। अक्सर लोग घर की कमरों की दीवारों के ऊपर भी टाइल लगाते हैं, तो अगर आपने भी टाइल लगानी है तो आप ये भी चीज़ पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस तरीके से आपके पास एग्जैक्ट वो क्वांटिटी, वो मेजरमेंट आ जाएगी जब पर आपने टाइल लगानी है। लेट्स सपोज हम ये कह देते हैं कि आपने 100 मीटर टाइल टोटल निकाली है। अब आपके पास ये आपको मालूम हो गया कि आपने 100 मीटर टाइल लगानी है। अब आप इजीली ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उस 100 मीटर पे आपको कितना मटेरियल चाहिए, जैसे सीमेंट वगैरह कितना चाहिए होता है जो उसकी जगह तैयार करने के लिए होता है, टाइल बॉन्ड आपको कितना ज़रूरत होगा, टाइल ग्राउट कितना ज़रूरत होगा। इसके अलावा और जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं वो भी आपको मालूम हो जाएंगी। जब वो आपको हो जाएंगी तो इसके बाद जो मेन इंफॉर्मेशन दूसरी रह जाती है वो हो जाती है कीमत। अब कीमत मालूम करने से पहले पहले भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करना है, और वो चीज़ें ये हैं कि आप कौन से साइज़ की टाइल लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी की टाइल लगा रहे हैं, कौन सी क्वालिटी की टाइल लगा रहे हैं, कौन सी ग्रेड की टाइल लगा रहे हैं। जब ये चीज़ें आपके पास मालूम होंगी तभी आपको मार्केट से टाइल का रेट मालूम हो सकेगा। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप मार्केट विजिट कर लीजिए। चैनल के ऊपर मेरा नंबर दिया गया, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं। जब आपके पास टाइल्स की आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपने कौन सी टाइल लगानी है, आपके पास उसकी कीमत आ जाएगी। इस तरीके से जो बाकी मटेरियल्स हैं उनकी कीमत आ जाएगी। तो इजीली आप अपनी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है और जो आपकी कीमत है उसको जब ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगी, आपका टोटल बजट आ जाएगा।
इसके बाद रह जाती है मजदूरी की मजदूरी कितनी होगी। याद रखिए कि मजदूरी जो है वो हर एरिया के लिहाज से अलग अलग होती है। इनफैक्ट के जो हर काम होता है उसकी भी मजदूरी अलग होती है। यानी वॉशरूम की टाइल अगर लगवा रहे हैं तो उसकी मजदूरी अलग होगी, कमरे की टाइल जो है वो फर्श पर उसकी मजदूरी अलग होगी, दीवार की मजदूरी अलग होगी। तो इसका भी बेहतर तरीका यह है कि जब आप मेजरमेंट्स के लिए अपने ठेकेदार मिस्त्री को अपने घर में बुलाएंगे तो आप उनसे जब मेजरमेंट्स करवाएंगे तो इजीली आप उनसे जो मजदूरी है वो भी तय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मजदूरी भी आ जाएगी, आपके पास मटेरियल की कॉस्ट भी आ जाएगी, इनको जमा कर लेंगे तो आपके पास टोटल बजट आ जाएगा। अब मेजरमेंट्स अगर आप खुद से करना चाहते हैं, और मैं हमेशा से अपने कस्टमर्स को, अपने व्यूवर्स को यही मशवरा देता हूं कि आप मेजरमेंट्स करना खुद से लाजमी सीखिए। उसकी वजह यह है कि इससे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चीटिंग से बच सकेंगे और हर स्टेज के ऊपर आपको जो कैलकुलेशंस है वो करना बहुत आसान रहेगी। इस चैनल के ऊपर मैंने मेजरमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं। आप वो सारी वीडियोज़ देखिए, उनको बार बार देखिए ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से आपने मेजरमेंट्स करनी है। जब वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मेजरमेंट्स कैसे करने हैं और आप अपने घर की मेजरमेंट इजीली कर सकेंगे। उसके बाद मैं टाइम टू टाइम जैसे ही मार्केट के अंदर टाइल्स के रेट्स जो है वो अगर कम या ज़्यादा होते हैं, कोई अपडेट आती है तो मैं उसकी भी वीडियोस बना देता हूं। तो लेटेस्ट जो कीमतों के हवाले से वीडियोस हैं, डिज़ाइन के हवाले से इस चैनल के ऊपर वीडियो हैं, अब वो वीडियो देख लीजिए। मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपके साथ इमेजेस शेयर कर सकता हूँ, क्वालिटीज़ आपको बता सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी घर के लिए, फ्लोर के लिए, वॉशरूम के लिए आप टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसका मेरे से कीमत पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपके पास मेजरमेंट भी आ जाएगी और आपके पास आपको जो कीमत है वो भी मालूम होगी, तो आप इजीली अपना बजट कैलकुलेट कर सकेंगे। बजट कैलकुलेट करना पहले से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बगैर जाने काम शुरू कर देते हैं और दरमियान में स्टक हो जाते हैं। तो उसका हमेशा से कस्टमर को नुकसान ही होता है, क्योंकि अगर आप काम दरमियान में रोक देते हैं, एक तो काम आपका लटक गया है। नंबर दो ये है कि कुछ मटेरियल आपने परचेज किया होगा, कुछ नहीं किया होगा, बाद में शेड टोन वेरिएशन का भी फ़र्क आ जाता है, कीमत का भी फ़र्क आ जाता है। तो मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि आप अपने से पहले से बजट कैलकुलेट करें। जो भी आपका बजट बनता है उससे तकरीबन 10 से 15% एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखें और उसके बाद ही आप अपना जो है वो काम शुरू करवाएं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जब भी नेक्स्ट आपके जहन में ये सवाल है कि इतनी जगह, इतने मरले का मकान है और उसमें क्या टाइल, क्या कॉस्ट लगेगी, तो आप अपना बजट जो है वो खुद से इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। किस तरीके से करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं तो बहुत खुशी होगी अगर आप कमेंट में हमें अपना एक्सपीरियंस से आगाह करेंगे। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।